दंगा शांत होने पर पौलुस ने शिष्यों को बुला भेजा और उनको ढाढ़स बंधाया। तब वो उनसे विदा लेकर मकेदोनिया चल दिया। उसने समस्त प्रांत का दौरा किया और वो बहुत से उपदेशों द्वारा विश्वासियों को ढाढ़स बंधाते हुए यूनान देश पहुंचा। वहां 3 महीने बिताने के बाद वो नाव से सीरिया जाना चाहता था, किंतु उस समय कुछ यहूदी उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, इसलिए उसने मकेदोनिया होकर लौटने का निश्चय किया। पुर्रुस का पुत्र सोपत्रुस, जो बेरैया का निवासी था, थेसलनीके के आरिस्तार्खुस तथा सेकेंदुस, देरबे का गायुस, तिमिथी और एशिया के तुखिकुस और त्रोफिमुस, ये पौलुस के साथ एशिया जाने वाले थे। वे हमसे पहले चलकर त्रोआस में हमारी प्रतीक्षा में थे। ज्यों ही बेखमीर रोटियों का पर्व समाप्त हुआ, हम नाव द्वारा फिलिप्पी से चले गए और 5 दिन बाद त्रोआस में उनके पास पहुंचे, जहां हम 7 दिन रहे। हम सप्ताह के प्रथम दिन प्रभु भोज के लिए एकत्र हुए। पौलुस, जो दूसरे दिन जाने वाला था, भाइयों को उपदेश दे रहा था। वो आधी रात तक बोलता रहा। हम ऊपरी मंजिल के कमरे में एकत्र थे और वहां बहुत से दीपक जल रहे थे। यूतुखुस नामक युवक खिड़की की चौखट पर बैठा हुआ था। जब पौलुस बहुत देर तक उपदेश देता रहा तो उसे नींद आ गई। वो नींद के झोंके में तीसरी मंजिल पर से नीचे गिर गया। वो उठाया गया तो मरा हुआ था। पौलुस उतरा, उस पर लेट गया और उसे गले लगाकर बोला, आप लोग घबराए नहीं, ये अब भी जीवित है। फिर ऊपर जाकर उसने प्रभु भोज की रोटी तोड़ी और भोजन किया। तब वो देर तक, दिन निकलने तक बातचीत करता रहा और इसके बाद चल दिया। वे उस नवयुवक को जीवित ही ले आए। इससे लोगों को बड़ी सांत्वना मिली। हम लोग पहले ही नाव से अस्सोस के लिए चल दिए थे। वहां हमें पौलुस को भी चढ़ा लेना था। उसने इसलिए ऐसा प्रबंध किया था कि वो स्थल मार्ग से जाना चाहता था। पौलुस अस्सोस में हमसे मिला और हम उसे चढ़ाकर मितुलेने आए। वहां से हम नाव से चले और दूसरे दिन खियुस के सामने पहुंचे। हम अगले दिन समुद्र पार कर सामोस और उसके दूसरे दिन मिलेतुस आए, क्योंकि पौलुस ने एफेसुस के सामने से होकर आगे बढ़ने का निश्चय किया था, जिससे एशिया में समय बिताना ना पड़े। वो इसलिए जल्दी में था कि यदि किसी प्रकार हो सके तो वो पेंतकोस्त पर्व से पहले यरूशलेम पहुंच जाए। पौलुस ने मिलेतुस से एफेसुस की कलीसिया के अध्यक्षों को बुला भेजा और उनके पहुंचने पर उनसे ये कहा, आप लोग जानते हैं कि जब मैं पहले पहल एशिया पहुंचा तो उस दिन से मेरा आचरण आपके बीच कैसा था। यहूदियों के षड्यंत्रों के कारण मुझ पर अनेक संकट आए, किंतु मैं आंसू बहाकर बड़ी विनम्रता से प्रभु की सेवा करता रहा। जो बातें आप लोगों के लिए हितकर थीं, उन्हें बताने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, बल्कि मैं सबके सामने और घर घर जाकर उनके संबंध में शिक्षा देता रहा। मैं यहूदियों तथा यूनानियों दोनों से अनुरोध करता रहा कि वे ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाएं और हमारे प्रभु ईसा में विश्वास करें। अब मैं आत्मा की प्रेरणा से विवश होकर यरूशलेम जा रहा हूँ। वहां मुझ पर क्या बीतेगी मैं ये नहीं जानता, किंतु पवित्र आत्मा नगर नगर में मुझे विश्वास दिलाता है कि वहां बेड़ियां और कष्ट मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु मेरी दृष्टि में मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। मैं तो केवल अपनी दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का वो कार्य पूरा करना चाहता हूँ जिसे प्रभु ईसा ने मुझे सौंपा। मैं आप लोगों के बीच राज्य का संदेश सुनाता रहा। अब मैं जानता हूँ कि आप में कोई भी मुझे फिर कभी नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी के दुर्भाग्य का उत्तरदायी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट करने में कुछ भी उठा नहीं रखा। आप लोग
अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहें। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहें, जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया। मैं जानता हूं कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए आप लोगों के बीच घुस आएंगे, जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोगों में भी ऐसे लोग निकल आएंगे जो शिष्यों को भटकाकर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रांतिपूर्ण बातों का प्रचार करेंगे। इसलिए जागते रहें और याद रखें कि मैं आंसू बहा बहा कर 3 वर्षों तक दिन रात आप लोगों में हर एक को सावधान करता रहा। अब मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूं तथा उसकी अनुग्रहपूर्ण शिक्षा को, जो आपका निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में समर्थ है। मैंने कभी किसी की चांदी, सोना अथवा वस्त्र नहीं चाहा। आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी और अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपने इन हाथों से काम किया। मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हमें दुर्बलों की सहायता करनी और प्रभु ईसा का कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। इतना कहकर पौलुस ने उन सब के साथ घुटने टेककर प्रार्थना की। सब फूट फूट कर रोते और पौलुस को गले लगाकर चुंबन करते थे। उसने उनसे ये कहा कि वे फिर कभी उसे नहीं देखेंगे। इससे उन्हें सबसे अधिक दुख हुआ। इसके बाद वे उसे नाव तक छोड़ने आए।